मैं आया हूँ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, वो इज़ माई गुड फ्रेंड। इनके ऑफिस में आया हूँ। इनका टिकटिंग का बिजनेस है। My business is a travel company. अच्छा, We are doing flight ticketing and visa services, global visa services, holidays package, custom made holiday package. We are arranging travel insurance. We are arranging globally wherever you want. We are arranging transport services and custom made holidays, event package and everything. What is the meditation mean? मेडिटेशन का मतलब क्या है? मतलब मैक्रो से माइक्रो लेवल पे जाने का जो प्रोसेस है ना, जो एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। उससे और कम डेसिबल का कोई आवाज आ रहा है क्या? कंप्यूटर का कीबोर्ड का आवाज आ रहा है, कीबोर्ड का आ रहा है। ध्यान देना पड़ा उसको। बेनिफिट क्या क्या है? हमारा जो फिजिकल बॉडी है, तो इसको रोज नहाते हैं हम लोग, रोज साफ करते हैं। साफ करने का बेनिफिट क्या है कि जो भी कचरा लग गया है, गंदगी लग गया है, साफ हो गया। नहीं करेंगे तो फिर इचिंग हो जाएगा, बहुत सारी ये तकलीफें हो सकती हैं हमारे इसमें चमड़े में। लेकिन ये जो एंगर अंदर क्रिएट हुआ, ये जो दुख अंदर क्रिएट हुआ, ये जो डर अंदर क्रिएट हुआ, ये जो शर्म अंदर क्रिएट हुई, ये तो मेरे को बहुत हार्म करने वाली है, तो अंदर क्रिएट हो गई, ये किस पे जमा हो गई? Does meditation help physically and like any illnesses like physical illness or mentally whatever? Does it help? That's what I just want to know that. तो एक्चुअल आपको खाने से जो एनर्जी मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा आपको नींद से वही एनर्जी मिलती है। तो ये सब चीजें जब ये इनिशियल एकदम बेस है, यही खराब होगा ना, तो बीमारियां चालू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सर्विस करते हैं, ठीक है, हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, तो वो मेडिटेशन उसके लिए क्या हेल्प करता है? तो जब कभी भी आप करियर रिलेटेड बात करते हैं, तो उसमें एक विजन होता है, उसमें एक गोल होता है, उसमें एक टारगेट होता है। गुस्सा पे अगर कंट्रोल नहीं है तो उससे झगड़ा करके आ जाएंगे, बिजनेस क्या करेंगे, काम क्या करेंगे। पहले काम करता था तो उतना फोकस से नहीं करता था, लेकिन अब मेडिटेशन करता हूँ, फोकस करता हूँ, तो अभी ये काम कर रहा हूँ तो फोकस के साथ कर रहा हूँ। There is 21 days cycle in it. What if I take gap? Is there any negative impact of that? मेडिटेशन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। How can it help and improve our physical illness? सो मेडिटेशन पर चर्चा के आज के इस पहले वीडियो में मैं आया हूँ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, वो इज़ माई गुड फ्रेंड। इनके ऑफिस में आया हूँ। इनका टिकटिंग का बिजनेस है। ये थोड़ा बताएंगे अपने बिजनेस के बारे में। ये ऑफिस अंधेरी मरोल एरिया में है, और मेडिटेशन पर मैं यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। ये है और इनकी टीम है, मेरे से सवाल पूछेगी मेडिटेशन को लेकर, और बहुत सारे डाउट्स मेडिटेशन से रिलेटेड इस एपिसोड में क्लियर होंगे। मिस्टर थॉमस, थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में बताइए, देन विल कम टू मेडिटेशन सब्जेक्ट। Ranjit, thank you. Ranjit, my business is a travel company. अच्छा, We are doing flight ticketing and visa services, global visa services, holidays package, custom made holiday package. We are arranging travel insurance. We are arranging globally wherever you want. We are arranging transport services and custom made holidays, event package and everything. Ranjit, I have some your meditation you told me. yeah. What is the benefit of meditation? What is the meditation mean? मेडिटेशन का मतलब क्या है? मतलब मैक्रो से माइक्रो लेवल पे जाने का जो प्रोसेस है ना, जो एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। हमारा बॉडी के अंदर 5 सेंसेस हैं। देयर आर 5 सेंसेस इन आवर बॉडी। तो एक सेंसेस को पकड़ के आपको समझाता हूँ। अभी एक सेंस हमारा क्या है? कान है। कान से हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं हम लोग। तो सुनने का जो यूनिट है, साउंड का जो यूनिट है, अभी इस वक्त जो हम लोग बातें सुन रहे हैं ना, इसका यूनिट 60-70 डेसिबल होगा। तो ये जो यूनिट है, इसका लोवेस्ट यूनिट पर जाने का जो प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। अब फिर बोलता हूँ। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये 60-70-80 डेसिबल का आप साउंड सुन रहे हैं। लेकिन मैं ध्यान से थोड़ा सोचूंगा कि यहाँ पे थोड़ा कम डेसिबल का आवाज़ है क्या? तो आप जरा सोचेंगे, सोचो जरा, कुछ कम डेसिबल का आवाज़ कुछ आ रहा है क्या आपको? पेपर का आवाज़ आ रहा है। तो कितने डेसिबल का होगा? फॉर एग्जांपल वो 30 डेसिबल का है। तो आप थोड़ा कम उसको सुनने के लिए ध्यान देना पड़ा। ध्यान से पहले नहीं आ रहा था, ध्यान दिया तो सुनाई दिया। उससे और कम डेसिबल का कोई आवाज़ आ रहा है क्या? कंप्यूटर का कीबोर्ड का आवाज़ आ रहा है, कीबोर्ड का आ रहा है। ध्यान देना पड़ा उसको सुनने के लिए। तो वो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, आप मेडिटेशन प्रोसेस में जा रहे हो। उससे भी और कम डेसिबल का है क्या? तो इससे सबसे कम डेसिबल जो आपको सुनने का कोशिश करना है, वो आपका खुद का बॉडी का
साउंड सुनने का कोशिश करना, ये बॉडी का साउंड क्या है। तो वहाँ तक जाने का या फिर जो भी लेवल पर आप जाने का कोशिश कर रहे हो, वो कोशिश इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो हायर यूनिट से लोअर यूनिट की तरफ जाने का जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। तो किसका यूनिट होगा? तो हमारे जो सेंसेस हैं, ये तो एक साउंड का बात किया, लेकिन देखने का भी एक एबिलिटी है ना, सूंघने का भी एक एबिलिटी है, बोलने का भी एक एबिलिटी है, फीलिंग का भी एक एबिलिटी है। उनका जो एबिलिटी है उसका सबसे लोअर लेवल में जाने के प्रोसेस को इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो डेली मेडिटेशन हम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आपको मैं बोलूँ आपका बॉडी का आवाज़ सुनो तो आप सुन नहीं पाओगे। क्यों नहीं सुन पाओगे? बस प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि जितना आप नीचे जाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट क्या है? इधर ही खड़े होकर बात करें या आपका ऑफिस में थोड़ा लेके जाएंगे? ये ऑफिस पे देखो, मेडिटेशन को आप बोल सकते हो जैसे हम लोग, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, तो इसको रोज नहाते हैं हम लोग, रोज साफ करते हैं। साफ करने का बेनिफिट क्या है कि जो भी कचरा लग गया है, गंदगी लग गया है, साफ हो गया। नहीं करेंगे तो फिर इचिंग हो जाएगा, बहुत सारी ये तकलीफें हो सकती हैं हमारे इसमें चमड़े में, लुक भी ख़राब हो जाता है, गंदा दिख रहा है, राइट। तो हमारा मन जो है ना, माइंड जो है, ये माइंड के ऊपर भी बहुत सारा कचरा रोज लग जाता है। कैसे लग जाता है रोज कचरा? तो अभी किसी से बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, इन्होंने कुछ बोला मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो वो जो डेटा मेरे अंदर गया, जो उन्होंने बोला मेरे को अच्छा नहीं लगा, डेटा अंदर गया, वो अच्छा नहीं लगा, वो मेरे अंदर एंगर भी क्रिएट कर सकता है, दुख भी क्रिएट कर सकता है। ये सब कचरा है मेरे अंदर, ये सब मेरे को ज़्यादा हार्म करेगा। ये जो गंदगी है वो मेरे को थोड़ा हार्म करेगी, लेकिन ये जो एंगर अंदर क्रिएट हुआ, ये जो दुख अंदर क्रिएट हुआ, ये जो डर अंदर क्रिएट हुआ, ये जो शर्म अंदर क्रिएट हुई, ये तो मेरे को बहुत हार्म करने वाली है। तो अंदर क्रिएट हो गई, ये किस पे जमा हो गई? ये मेरे मन के ऊपर जमा हो गई। तो मेडिटेशन करने से ये सब साफ होता है। और अगर नहीं किया तो हम लोग तो करते ही नहीं है। तो आज से 10 साल पहले जो एंगर अंदर था वो आज भी है, वो आज भी मेरे को तकलीफ दे रहा है। तो ये रोज साफ करना जरूरी है। मेडिटेशन एक्चुअली इज ए टेकिंग बाथ। किसको बात दिलाते हैं? तो हमारा मन को करना बहुत जरूरी है। दिस इज द बेनिफिट। थैंक यू वेरी नाइस। Does meditation help physically and like any illnesses like physical illness or mentally whatever? Does it help? That's what I just want to know that. मेडिटेशन करेंगे ना तो आप पहली चीज तो अंदर से शांत हो जाएंगे। देखो कैसे हेल्प करता है, फिजिकल लेवल पे कैसे हेल्प करता है, बहुत प्रैक्टिकल बात। आप मेडिटेशन करते हो, आप अंदर से बहुत शांत फील करोगे। शांत फील करोगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो एक्चुअल आपको खाने से जो एनर्जी मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा आपको नींद से वही एनर्जी मिलती है। तो वो जो एनर्जी जो है वो आपको एनर्जी मिली, ये एनर्जी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। तो ये सब चीज़ें जब ये इनिशियल एकदम बेस है यही खराब होगा ना तो बीमारियां चालू हो जाएगी। तो आपने अपना बेस क्लियर कर दिया। ये कब करना पड़ेगा? तो शुरू में ही करना पड़ेगा। इट्स लाइक अगर आप रोज एक्सरसाइज करना शुरू करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। अब खराब हो गई तो उसके बाद में फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो लेवल पे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी नहीं है और नहीं हो फ्यूचर में, इसके लिए मेडिटेशन से हेल्प। आई हैव वन क्वेश्चन। ये मेडिटेशन जो करते हैं तो उसके रिगार्डिंग में हमारा जो जनरल लाइफ है, फॉर एग्जांपल हम लोग सर्विस करते हैं, ठीक है, हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो मेडिटेशन उसके लिए क्या हेल्प करते हैं वो मुझे प्लीज़ बताइए। देखो क्या है, आप थोड़ा करियर रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, राइट? बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो मेडिटेशन कैसे हेल्प करेगा? तो जब कभी भी आप करियर रिलेटेड बात करते हैं तो उसमें एक विजन होता है, उसमें एक गोल होता है, उसमें एक टारगेट होता है। जब आप उस टारगेट की तरफ जाते हो तो कई सारी चीजें आपके रास्ते में बाधाएं होती हैं। क्या बाधाएं होती हैं? कि भाई किसी से बात कर रहे हैं तो गुस्सा आ गया, गुस्सा पे अगर कंट्रोल नहीं है तो उससे झगड़ा करके आ जाएंगे, बिजनेस क्या करेंगे, काम क्या करेंगे। या कई बार डर लगता है ना, डर लगता है, डर है तो आप एक कदम भी नहीं ले सकते हो, फिर क्या रिस्क लोगे आप, क्या करोगे आप? शर्म है तो क्या करोगे आप? अच्छा, कई बार लोग दुखी होते तो एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। अब किसी क्या, और दुखी लोगों के पास तो कोई आना भी नहीं चाहता है। अब ये दुखी आत्मा छोड़ो, इससे क्या काम करेंगे, इससे क्या बिजनेस करेंगे। तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस जो है ना, जैसे डर हो गया, शर्म हो गई, दुख हो गया, गुस्सा हो गया, ईगो हो गया, आप मेडिटेशन करते हो ना तो इन सब का इम्पैक्ट आप पर नहीं होता है। और यही वो चीजें हैं जो जिंदगी में आपको आपके प्रोफेशन में आगे बढ़ने से रोकती है। यही वो सारे इमोशंस हैं जिसकी वजह से आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो।
आप मेडिटेशन करते हो ये सब डिटैच होना शुरू हो जाए, शांति शांति शांति, गुस्सा निकल गया, ईगो निकल गया, दुख साइड में, वो दुख है लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा, डर है लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, शर्म हो रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अब मैं पूरी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ा एंड आई विल अचीव माय गोल। Very good, very good. For working people, those who are working like me, how it help to improve productivity and concentration on work? देखो मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन ये जो है ना ये एक्टिविटी ही फोकस की है। मेडिटेशन इज ए एक्टिविटी ऑफ फोकस ऑन, आप फोकस करते हो किसी एक चीज पर, आप फोकस करते हो और जो चीज आप बार बार करते हो ना, एनीथिंग विच यू डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू बिकम मास्टर इन दैट। तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, यू विल बिकम मास्टर इन फोकस। तो आप जब किसी एक चीज में फोकस हो जाओगे ना, देन इट विल बिकम योर बॉडी पार्ट। आप मेडिटेशन को बार बार कर रहे हो, एक्चुअली यू आर बिकमिंग, यू आर क्रिएटिंग ए हैबिट ऑफ फोकस। तो आप एक काम जब करने बैठोगे, बिकॉज अब आपको फोकस की हैबिट हो गई है, आप हर दिन प्रैक्टिस करते हो, आप काम करने बैठोगे ना, आप बहुत फोकस्ड हो जाओगे। पहले काम करता था तो उतना फोकस से नहीं करता था, लेकिन अब मेडिटेशन करता हूँ, फोकस करता हूँ, तो अभी ये काम कर रहा हूँ तो फोकस के साथ कर रहा हूँ। फिर मेरे को ये अगल बगल की चीजें जो पहले डिस्टर्ब करती थी, अभी डिस्टर्ब नहीं करती है, अब मेरा रिजल्ट इसमें बढ़ जाएगा। So productivity will be. तो because you are now your concentration is more now, your productivity will increase. Sir, should we perform it on daily basis, and what if I take a gap in that? Like if there is 21 days cycle in it, what if I take gap? Is there any negative impact of that? मेडिटेशन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने क्या बोला, मेडिटेशन जो है ना, आप कैसे रोज नहाते हो, क्यों नहाते हो आपको मालूम है। अगर मैंने नहाया नहीं, मेरा बॉडी जो है वो उसमें दिन भर जो कचरा लगा है वो तो फिर मेरे को तकलीफ देगा, वो दिखाई देता है, इसके लिए आप रोज नहाते हो। लेकिन ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका इम्पैक्ट उससे भी ज्यादा है, उससे भी खराब है। तो अगर आप रोज मेडिटेशन करोगे तो आप रोज अपने मन को साफ कर रहे हो, क्योंकि हर दिन उसके साथ वो जो नेगेटिव गुस्सा और वो जो डर और वो जो शर्म जो आपने कल गैदर किया था, वो आज वापस लेके जा रहे हो ऑफिस में, उसका इम्पैक्ट तो होगा कहीं ना कहीं, मेरी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट होगा। तो रोज रोज साफ करके जाएंगे तो आपका हर दिन जो है वो मोर ज्यादा एनर्जेटिक। नहीं किया तो कोई नुकसान नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर आप देखो आज नहीं कर पाए किसी को, कल करो, नहीं कर पाए वापस से करो, बट देयर इज नो साइड इफेक्ट। Okay. आपको सिर्फ इतनी समझ है कि मेरे को इसका फायदा क्या है, दैट यू अंडरस्टैंड, इसीलिए आप रोज करो। Okay. Thank you so much, sir. How can it help and improve our physical illness? नहीं, मैंने क्या बोला कि मेडिटेशन जो है ना, अभी देखो फिजिकल इलनेस हो गई आपको, अब आप सोचोगे कि मेडिटेशन से क्या करो, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेडिटेशन ने क्या किया, आप अभी बहुत हेल्दी हो और आप मेडिटेशन परफॉर्म करते हो, तो आपको जो स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है मेडिटेशन से, वो आपको बीमारियां आने नहीं देगी। या आपको ऑलरेडी आपको एक कमांड दे देगी कि भाई ये एक्टिविटी मत कर, ये खाना मत खा, ऐसे मत कर। वो आपका अवेयरनेस मेडिटेशन से बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में बीमारियां ना हो। अब मेरे को ऑलरेडी बीमारी हो गई और अब मैं सोचूं मेडिटेशन करके ठीक करूं, तो मेडिटेशन का फायदा है, लेकिन अब वो लेवल पे मेडिटेशन ठीक नहीं करेगा, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेडिटेशन का उपयोग कब करना है, जब मैं एकदम हेल्दी हूँ। फिर मेडिटेशन आपको एक लेवल पे हेल्प कर रहा है कि आप बीमार नहीं। क्यों, कैसे कर रहा है, आपको नींद अच्छी आ रही है, आप अंदर से शांत हो, गुस्से से आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, गुस्सा ही नहीं आ रहा मेरे को, राइट? मेरे अंदर डर नहीं है, मेरे अंदर शर्म नहीं है, मेरे अंदर दुख नहीं है। ये सब चीज़ों से बीमारियां होती है। अरे ये आदमी बीमार क्यों पड़ गया, तो यार दुखी रहता है, बहुत दुखी था इसलिए बीमार पड़ गया। अरे आदमी क्यों, इसको गुस्सा बहुत आता है यार, इसके लिए इसको हार्ट अटैक आ गया, राइट? आप मेडिटेशन कर रहे हो तो ये सब चीजें आएंगी नहीं आप। Right. नाउ यू अंडरस्टूड, Yes. थोड़ा सा लॉजिक है इसके अंदर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Right. Thank you so much, sir. Can meditation be learned for the beginners? Like, can they learn it very quickly, or how do they practice it if they want to keep it in like daily life? व्हाट्स योर नेम? Helna. एक्चुअली क्या है कि मेडिटेशन जब मैंने सीखना शुरू किया तो मेरे को लगता था ये बहुत डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली क्या है, वो ये भी हो सकता है समझाने वाले का तरीका ऐसा होगा, लेकिन मेरे को, मैं लोगों को सिखाने के लिए मार्केट में उतरा, उसका पर्पस ये था कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन लोग है ना थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से सिखाते हैं, मुझे थोड़ा इजी तरीके से समझ में आ गया सिखाना। तो इसको बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है, वेरी इजी, कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट आप करते हो
लेकिन वो कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली आप कर रहे हो। अभी भी आप फोकस्ड होकर काम ही कर रहे थे ना, यू फोकस्ड। मेडिटेशन इज नथिंग बट फोकसिंग ऑन समथिंग जो आप कर ही रहे हो। अब इसको मेडिटेशन के हिसाब से करना है तो मेडिटेशन कर रहे हो, नहीं तो मेडिटेशन को आप काम के हिसाब से कर रहे हो तो काम कर रहे हो। सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, बहुत आसानी से सीख सकता है। थैंक यू सर। ये डेली अभी एक टाइमिंग रखे तो कितना टाइम डेली एक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मेडिटेशन मिनिमम? देखो आप चाहे, वैसे मैं जो मेडिटेशन सिखाता हूँ इसमें मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 50 मिनट दो मेरे साथ में रोज, एवरी डे यू गिव 50 मिनट विद मी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को 30 मिनट करना है, यू डू 30 मिनट, नहीं मेरे को 20 मिनट करना है, यू डू 20 मिनट, नहीं मेरे को 10 मिनट करना है। बट माई सजेशन इज डू इट ऑन ए डेली बेसिस। आप 10 मिनट करो, डू इट ऑन ए डेली बेसिस। एनी पर्टिकुलर टाइमिंग और एनी टाइम, एनी आउट ऑफ ऑर्डर? देखो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंसी शाम को 6 बजे के टाइम पे रख सकते हो then do it at 6 o'clock. If you can keep your consistency, you know, रात को 9 बजे सोने से पहले तो 9 बजे का रखो। बट माय सजेशन इज कि आप सुबह उठते हो, सुबह उठे नहा धो के फर्स्ट एक्टिविटी यू डू मेडिटेशन। दैट इज व्हाट माय सजेशन इज, बिकॉज अगर आप सुबह उठ के पहली एक्टिविटी मेडिटेशन करते हो आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। ओके, बिकॉज देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर रिचुअल ना, डेली रिचुअल। आप सुबह उठ के कैसे पूजा करते हो तो वो रोज कर पाते हो, क्यों? बिकॉज दैट्स योर फर्स्ट एक्टिविटी। इसको फर्स्ट एक्टिविटी बनाओगे देन यू विल बी एबल टू डू कंसिस्टेंट। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम, अदरवाइज कोई भी टाइम पे कर सकते हो। थैंक यू। मेडिकेशन डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है क्या? मेडिटेशन एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि क्या होता है कि आप सही डिसीजन कब ले सकते हैं? जब आपको किसी चीज़ की समझ है। देखो कोई भी आदमी जिसको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो आपको सबसे बढ़िया डिसीजन देगा कि इसको करना कैसे है, या अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो ये कैसे करना है। ही इज द कौन सबसे बढ़िया डिसीजन देगा? जिसको उसका एक्सपीरियंस है, वो करता है, रोज काम कर रहा है। अब जैसे मिस्टर थॉमस ये काम रोज काम कर रहे हैं, कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब डिसीजन लेना है। हु कैन गिव द राइट डिसीजन ऑन इट बेस्ट, या प्रिसाइज डिसीजन दे सकता है जिसने सबसे ज्यादा काम किया, राइट? हमारा जो ध्यान है ना, हमारा जो मन है, हमारे मन के पास हमारे कई जन्मों का डेटा है, कई जन्मों का डेटा है, लेकिन हमारा एक्सेस उस तक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑल दिस नेगेटिव इमोशंस। हम लोग हर दिन कभी गुस्सा ले लेते हैं, अंदर जमा कर लेते हैं, कभी शर्म जमा कर लेते हैं, कभी दुख जमा कर लेते हैं, कभी एंगर जमा कर लेते हैं, कभी ईगो जमा कर लेते हैं। ये सब हमारे ध्यान जो डेटा है उसके ऊपर एक परत बन के बैठी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं सब धीरे धीरे निकलने लगता है। यू आर विथ ऑल द डेटा, यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस है, कई जन्मों का एक्सपीरियंस है अंदर। तो अब आप कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डिसीजन आपको लेना है, अब आप बहुत अच्छे से ले सकते हो, क्योंकि ये सब जो कचरा था वो अब धीरे धीरे कम हो गया। नाउ यू अंडरस्टूड हाउ योर एबिलिटी इंक्रीजेज, बिकॉज आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो। आपका मन जो है ना वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है बहुत सारी चीजें। गॉट इट? यू गॉट द आंसर? थैंक यू। सर मेडिटेशन का टाइमिंग क्या रहता है? नहीं, वही मैंने बोला, आप कोई भी टाइम पे कर सकते हो। अच्छा, ऐसा और नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे उठ के ही करना है। अच्छा। तो जो टाइम कंफर्टेबल है डू इट, बट ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी रखो। ओके, और उसको स्टार्ट करने का बेसिक कैसा है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम? कैसे शुरू कर सकते हैं? तो शुरू करने के लिए आप किसी गुरु से थोड़ा सा गाइडलाइन लो, किसी कोई गुरु आपको सिखाए कि भाई आप ये प्रैक्टिस को फॉलो, क्योंकि मेडिटेशन की अलग अलग, सबकी अलग अलग विधि है। मेरा मेडिटेशन को सिखाने का तरीका अलग है। तो एक किसी गुरु को पकड़ो और उसको उसकी गाइडलाइन में आप करना शुरू करो। तो शुरू कैसे करना है? तो गुरु को पकड़ो। अच्छा, गुरु तो चाहिए। सही। जैसे यहाँ पे आपको थॉमस जी मिल गए तो उन्होंने आपको सिखा दिया पूरा बिजनेस, राइट? सही। कोई गुरु तो चाहिए। अच्छा, यू नीड अ टीचर जिसकी गाइडलाइन में आप ये करना शुरू करो, या फिर एक बार समझ के देन यू कैन डू योर ओन, राइट? तो ऐसे शुरू करना है। थैंक यू, थैंक यू। सर वन मोर क्वेश्चन। अभी फॉर एग्जांपल मेरे मन में जो विकार है, मुझे पता है कि मेरे मन में जो विकार है वो मुझे छोड़ना है या बंद करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरे मन के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं। तो थिंक इज़ दैट आपने जैसे बताया ये सब मेडिटेशन करेंगे तो वो धीरे धीरे निकल जाएंगे
या नहीं, ये मुझे बताइए। निकल जाएंगे। देखो क्या होता है, कई बार ना ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त है, राइट, आपका कोई बहुत जिगरी दोस्त है, और वो जो जिगरी दोस्त है उसके अंदर 100 कमियां हैं। वो शराब पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो 100 गलत काम करता है। आप उसके साथ में हो, इसीलिए आपको मोटिवेशन मिलता है करने का। आप भी क्योंकि वो आपके साथ में है ना, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। तो अब अगर आपको, और लेकिन आपके अंदर है यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी, लेकिन उसके साथ में हो इसीलिए आप कर रहे हो। आपको क्या करना होगा, अगर आप ये सब छोड़ना चाहते हो, उससे दूर हो जाओ, चले जाओ कहीं और, चले जाओ किसी और शहर में चले जाओ। अब ये जो डिटैचमेंट हुआ ना, बिकॉज ऑफ दिस डिटैचमेंट, अब आप उसके नज़दीक नहीं हो, आप छोड़ दोगे। सो द बेस्ट वे इज टू डिटैच फ्रॉम योर फ्रेंड। अब आपके अंदर जो विकार है ना, वो आपका ध्यान जो है वो आप खुद हो, और वो विकार जो है ना वो फ्रेंड की तरह है। आपको क्या करना पड़ेगा, इससे डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच होने का तरीका क्या है? मेडिटेशन आपको डिटैच करता है इन सारे इमोशन से। मेडिटेशन क्या करता है? इन सब से डिटैच करने का काम करता है। डिटैच हो गए तो आपको कनेक्शन ही नहीं है, अब वो आप पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब जैसे आप यहाँ से अंधेरी से चले गए, किसी दूसरे आपके गांव में चले गए, कुछ कनेक्शन नहीं है, डिटैच हो गए, अब आपका कोई मोटिवेशन ही नहीं है ये दारू पीने का या सिगरेट पीने का या गलत काम करने का। वाई? बिकॉज ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज द सीक्रेट। मेडिटेशन का काम क्या है? डिटैच करने। मैंने क्या बोला, सारे जितने भी विकार है ना वो मैक्रो लेवल पे, ऊपर के लेवल पे। माइक्रो लेवल पे ये विकार आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते। ध्यान जा सकता है माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे ध्यान जा सकता है, और विकार जो है ना वो ऊपर ही ऊपर है, वो अंदर नहीं आ सकते। जैसे समुंदर है, समुंदर के ऊपर का जो तल है वहां पे सारे नेगेटिव विचार हैं, ध्यान जो है ना वहीं पे है, सबने पकड़ कर रखा है ध्यान को, लेकिन ध्यान समुंदर के अंदर जा सकता है, ये नेगेटिव विचार नहीं जा सकते। वो जाएंगे मर जाएंगे, जा ही नहीं सकते हो, लेकिन ध्यान जा सकता है। तो ध्यान गया अंदर, रह गया ऊपर, राइट। ध्यान को अंदर, ध्यान को कहाँ लेके जाना है? जैसे मैंने बताया कि आवाज आ रही है, तो यहाँ पे सबसे सूक्ष्म आवाज कौन सी आ रही है, जरा सुनने की कोशिश करो, वहां तक चले गए ना। अगर वहां पे चले गए तो ये विचार सब यहीं पे रह जाएंगे, ध्यान चला गया उधर, ये इधर रह गए, डिटैचमेंट हो गई। डिटैचमेंट में मेडिटेशन है, तो आपके विकारों को दूर करने का काम ही मेडिटेशन का ये है। अभी हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा माइंड काम हो इसके लिए, बट ऐसा बोलते कि नॉनवेज, तीखा या फिर जो अल्कोहल जो कंज्यूम करते उससे एंगर इश्यूज़ बढ़ते। अगर आदमी को वो सब बैड हैबिट्स होगी, अगर वो दिन में 1 घंटा दे रहा है मेडिटेशन को, बट इवनिंग में फिर वही चीज़ें उसके रिपीट हो रही है, तो बैलेंस, तो उसका कुछ फ़र्क होगा मेडिटेशन से। मतलब व्हाट्स योर नेम? शुभम। शुभम, मैं आपकी दिक्कत समझ सकता हूँ। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप नॉनवेज खाना पीने को छोड़ना नहीं चाहते। शुभम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉनवेज खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसा खाना है खाओ। आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन का आपको पूरा बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज खा रहे हो तो बेनिफिट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा बेनिफिट होगा। Increase the willpower to control what he wants. मेडिटेशन से ना, मेडिटेशन से आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका एंगर से आप एंगर पे कंट्रोल करना शुरू कर दो। मेडिटेशन से आपका कंट्रोल आएगा, जितने भी नेगेटिव इमोशन है उस पर कंट्रोल आएगा। यस, थैंक यू। Ranjit, one more question. See, 6th April you are conducting one this meditation program. Okay. See, nowadays a lot of meditation people is there. What is the different you are, means normal question? What is the different you are special? ये देखो थॉमस, व्हाट हैपेंस इज कि मेडिटेशन जो है ना आप करते हो तो आपके सेंसेस से आपको करना होता है। कोई एक सेंसेस से जनरली करना सिखाते हैं, या तो आपको बोलेंगे आप सुनो, या आवाज़ को, माइक्रो आवाज़ को आप सुनो, या फिर आपको बोलेंगे आप देखो, आप विजुअलाइज करो, या तो बोलेंगे आप अपना ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, या तो बोलेंगे आप कोई चैंट करो, ठीक है ना। तो होता क्या है, अभी आपके 5 सेंसेस हैं, तो 5 सेंसेस जो है ना वो बहुत एक्टिव तो हर, अभी आप मेरे को सुन रहे हो तो आप देख भी तो रहे हो,
आप सुन रहे हो तो आप देख भी तो रहे हो, आप सुन भी तो रहे हो, आपका सांस भी तो चालू है, Yes. आप फील भी तो कर रहे हो, तो बाकी के सब क्या काम करना छोड़ देते हैं क्या? अगर आप सुन रहे हो तो बाकी सब भी तो काम करते, वो हमेशा काम करते रहते हैं. What happens is when you do meditation, why people are not able to do meditation? Because वो कोई एक सेंस के साथ में मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं. If they are listening, वो सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी के सेंसेस भी तो अपना काम कर रहे हैं, वो मेरे को डाइवर्ट करते हैं. Okay. सो व्हाट आई हैव कम ऑन कंक्लूजन कि हमको पांचों सेंसेस को एक साथ में लेके मेडिटेशन करना पड़ेगा. एक के साथ करोगे तो डाइवर्ट हो जाओगे, फिर भटक जाओगे, फिर विचार आने लगेंगे, थॉट्स आने लगेंगे. तो मेरा डिफरेंट ऐसा है कि मैं पांचों सेंसेस को एक साथ में मिलके मेडिटेशन करने बोलता हूँ. तो पांचों सेंसेस काम कर रहे हैं, अब कहाँ से विचार आएंगे? अभी एक न्यू आदमी मेडिटेशन प्रैक्टिस चालू होगा, ये सब 500 मैं सिखाऊंगा ना उस दिन. Okay. वो तो वर्कशॉप में मैं सिखाने का काम करता हूँ, समझाने का काम करता हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा उस दिन. उस दिन मैं सिखाऊंगा और सीख गया, अच्छे से सीख गए, उसके बाद में देन यू कैन डू मेडिटेशन एट योर होम या मेरे साथ में करो. तो वेयर आई फाइंड माई सेल्फ डिफरेंट इज कि मैं पांचों सेंसेस को एक साथ लेकर मेडिटेशन करना सीखा. That's where I feel that I'm different. Ranjit, one more question. You came to my office, my team also different question. You give the proper answer and everything. Suppose you are I have a team in outside out of Bombay also. Suppose your meditation program is starting. Other people want to also attend. How any link or something? How? नहीं तो इसको मैं एक तो फिजिकल कर रहा हूँ चेंबूर के एमराल्ड होटल में. फिजिकल होगा, जिसको भी अटेंड करना है फिजिकली, क्योंकि फिजिकल का एक्सपीरियंस अलग होता है. तो फिजिकली तो कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन किसी को करना है जो आ ही नहीं सकता है, तो हम लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं इसको. तो वो प्रोग्राम जो है, जो फिजिकली आ सकता है फिजिकली है, जो आउट ऑफ बॉम्बे से है, आउट ऑफ कंट्री से है, दे कैन जॉइन अस ऑनलाइन. उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन आने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ओके, वो ट्रैवल कर रहे हैं अभी आफ्टर ऑफिस और घर पे आके, वो भी पॉसिबल है लिंक डाल के. हाँ, जूम के थ्रू मेरे को ज्वाइन करेगा, कर सकते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे कर सकता है. थैंक यू है ना. तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी मैंने रख दी है इसके अंदर. Okay. My team is very happy. You give whatever there are a lot of questions, you give the proper answer. Thank you very much. वेलकम. Kumar sir, you have some. यस, आप इसका बारे में बहुत वीडियोस बना रहे हो, राइट है ना? सो सपोज एनी कंपनी वांट्स टू गिव सम एड्स और प्रमोशंस, हाउ इट इज पॉसिबल विद यू? तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ मिस्टर कुमार, मैं कंपनीज, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं. ये एक वीडियो बना, ये वीडियो तो बहुत सारे लोगों के पास जाएगा. मेरे करीबन 1,21,000 सब्सक्राइबर हैं ये चैनल, तो बहुत सारे लोगों तक जाएगा. आपको भी इंटरेस्ट होगा कि आप बहुत सारे लोगों को वीडियो को भेजो, बिकॉज आपकी कंपनी इसमें आ रही है. तो अगर कोई कंपनी मेरे ऐसे ये सब वीडियोस में अपना प्रमोशन करना चाहता है, तो दे कैन बिकम आवर स्पॉन्सर. और छोटे अमाउंट में दे कैन बिकम आवर स्पॉन्सर. तो अभी हमारा इसका जो टिकट कॉस्ट, मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए. वैसे हमारा जो फिजिकल वर्कशॉप हो रहा है, इसका टिकट कॉस्ट 3,000 रुपीज है. लेकिन अगर कोई स्पॉन्सर बनेगा हमारा, तो सिल्वर स्पॉन्सर जो सबसे छोटा स्पॉन्सरशिप है, वो 15,000 रुपीज का है. तो 15,000 रुपीज से वो स्पॉन्सर बन जाएगा हमारा सिल्वर स्पॉन्सर. हम उसको 10 पासेस दे देंगे. विल गिव हिम 10 पासेस. मतलब जो 3,000 का पासेस है, उसको 1,500 में मिला. राइट. तो 10 पासेस 1,000, बट ही बिकम आवर सिल्वर स्पॉन्सर आल्सो. तो हमारे जितने भी वीडियोस होंगे, सारे वीडियोस में उसका ऐड आएगा एज अ सिल्वर स्पॉन्सर. सब वीडियो, इनफैक्ट जो टिकट हम लोग बना के देंगे, वो टिकट में भी उसका ऐड आएगा. यू अंडरस्टूड? तो स्पॉन्सर बनने का ये फायदा है. तो स्पॉन्सर, सिल्वर स्पॉन्सर बन सकते हैं, गोल्ड स्पॉन्सर बन सकते हैं, और प्लैटिनम स्पॉन्सर बन. ये 3 स्पॉन्सर है. बहुत कम स्पॉन्सर ले रहे हैं हम लोग. 3 ही सिल्वर स्पॉन्सर ले रहे हैं, 2 ही गोल्ड स्पॉन्सर ले रहे हैं, 1 ही प्लैटिनम स्पॉन्सर ले रहे हैं. 6 जन के साथ में 6 जन को स्पॉन्सर लेके, और जितने हमारे वीडियोस बनेंगे उसमें उनका ऐड होगा, हमारे टिकट्स में ऐड होगा, वेबसाइट में ऐड होगा. So that's how business owner can become our sponsor. अच्छा, one more question. See, आपका जो ये meditation, how will help for a company staff for productivity and work environment? आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी
स्कैम 1992 मालूम पिक्चर आई थी, हर्षद मेहता के ऊपर एक पिक्चर आई, उसमें SBI बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किसने किया था? एक स्टाफ ने किया, बराबर। तो उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होंगे, इसीलिए उसने किया। या किसी भी कंपनी को चलाने वाले लोग तो उसकी टीम ही होती है, किसी भी कंपनी को उसकी टीम ही चलाती है। तो अगर कोई कंपनी डाउन साइड जा रही है तो टीम का बहुत बड़ा, या जो टीम मेंबर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ इनएफिशिएंसी होती है, या उनके कुछ अपने दुख होते हैं, या गुस्सा होता है, या ईगो होता है, या डर होता है, या शर्म होती है। मेडिटेशन, अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मेडिटेशन कंटिन्यूस सिखाती रहती है तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे निकलने लगते हैं। टीम के अंदर जो है वो लीडरशिप आ जाती है। एक तो कंपनी ने उनको ये मेडिटेशन कराया तो एक तो कंपनी से अटैचमेंट बढ़ जाता है, हमारी कंपनी हमारे बेनिफिट के लिए सोच रही है, वो तो होता ही है। लेकिन मेडिटेशन करने से भी कई सारे मेडिटेशन करने से भी स्टाफ के अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है, उनके अपने जो नेगेटिव इमोशंस है वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो मेरी जो टीम की जो बेस है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। So कंपनी के साथ अटैचमेंट विल बी मोर, कंपनी के साथ अटैचमेंट हो जाता है, वो तो होता ही होता है। वो तो कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो होगा, आप मोटिवेशन प्रोग्राम कर दिए या कहीं पिकनिक ले गए तो अटैचमेंट तो होगा। लेकिन मेडिटेशन का एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि उसका सेल्फ डेवलपमेंट होगा। उसका सेल्फ डेवलपमेंट मतलब कंपनी का डेवलपमेंट। Anyway, thank you very much for just explaining. सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारा मेडिटेशन पर चर्चा का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे आने वाले 4 घंटे के वर्कशॉप को फिजिकली या ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं, या फिर आप हमारे इस इवेंट के स्पॉन्सर बनना चाहते हैं बल्क टिकट लेकर, और अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं हमारे इन वीडियोज़ के द्वारा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आप हमारे साथ में ज़रूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।